अब बच्चों अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। हमारे पास टीएस ग्रेवाल बुक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई थिएटर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 मार्च 20 एंड बैलेंस शीट। जी सर, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट वगैरह। नीचे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, सब्सक्रिप्शन जो है हमारे पास इतने का है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। 31 मार्च 20 9,000, एडवांस में 31 मार्च 21 के लिए मिला है 3500। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड, 8% इंटरेस्ट हैज क्या हो चुका है, accrued for 5 months. Billiard table costing 3 lakh was purchased during the year last year and 2,20,000 were paid. तो क्वेश्चन आप सब बच्चों को पता चली गया है। टीएस ग्रेवाल बुक है, 2020 एडिशन है, क्वेश्चन नंबर है 52। ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। बात का कोई चक्कर नहीं है, मेरे साथ साथ नोटिंग करो, साथ साथ समझो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है और साथ में क्या बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है बच्चों, चलो सर बातें मत करो, आप लोग फॉर्मेट रेडी कर लीजिए तब तक। इतने मैं इसको करता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रेडी करो आप सारे बच्चे। मेरा फॉर्मेट रेडी है बच्चों। आपको पता है आप इस क्वेश्चन को 90% आराम से कर लोगे बिना मेरी हेल्प के। जब कभी एनपीओ का क्वेश्चन अगर फुल फ्लेज आ रहा है तो आपको एक आधी एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। जैसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता था 11th क्लास में, तो वहां पर आपको सारी एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं होती थी, एक दो एडजस्टमेंट में दिक्कत होती थी बस। तो वैसा ही कुछ यहां पर आप मान सकते हो, तो इसलिए ट्राई करो सारे बच्चे खुद से। बताओ हमारा क्लोजिंग करंट ईयर कौन सा है हमारा, फटाफट बताओ। 31 मार्च 2020। चलो जी सर, अगर मेरा करंट ईयर है 31 मार्च 20, तो मेरी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब का बनेगा, 31 मार्च 20, 31 मार्च 20, और ओपनिंग बैलेंस शीट होगी 1 अप्रैल 19 से। चलो जी सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना फटाफट। पहले हम एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करेंगे बच्चों। एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन को मद्देनजर रखते हुए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यही कर रहा हूं, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं। सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है 1,20,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, तो 31 मार्च 20 का है फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, तो ये सारा का सारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 9,000। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द अगले साल के लिए, तो दिस इज एडवांस फॉर 31 मार्च 21, दिस इज एडवांस एंड माइनस कर देंगे। बताओ बच्चों। यस सर। तो 9,000 प्लस 3500 माइनस, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि 9,000 इसके अंदर शामिल नहीं है बट करंट ईयर का है, 3500 इसके अंदर शामिल है बट दिस इज रिलेटेड टू दी नेक्स्ट ईयर। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? yes, जी सर। साथ के साथ हम अपनी बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है, 9,000, और जो अगले साल के लिए मिला है वो है मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन 3500। चलो जी सर, तो यहां से मेरा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट खत्म, 1,29,000, 3 घटाएंगे तो 26, तो 1,25,500। जी सर, मजा आ गया। अगर आपको ये चीज नहीं समझ पा रहे हो तो बच्चों फिर आपके पहले के कॉन्सेप्ट्स बेकार हैं और आपको यही नहीं पता कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो बच्चों फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर हमें ये चैप्टर पल्ले नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है ऐसा लाइफ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सारी चीजें आए, जितना आए उतना भी बहुत है, जैसी मेहनत करोगे वैसे ही चीजें आएंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, तो
तो आप सब बच्चों को पता है इंश्योरेंस मेरा खर्चा होता है। तो पहले आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंश्योरेंस ढूंढिए, कितने का इंश्योरेंस है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जी सर मिल गया। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग। जब बच्चों क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो वो करंट ईयर का ही है, करंट ईयर के एंड का ही मानते हैं। ये मत बोलना भाई पिछले साल का होगा। तो भाई साहब पिछले साल का होता तो क्वेश्चन बता देता। अब बताइए आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? हाँ जी हर्ष बाबू, कहाँ जाएगा ये वाला आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस? सर जी नहीं बता पाऊंगा। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि अभी पे नहीं करा है। एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो क्या बन जाती है? लायबिलिटी। चलो जी, दो एडजस्टमेंट हमारी हो गई, बहुत बढ़िया बात है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड। तो बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंसेस उठाओ, ढूंढो, बताओ मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने का है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5000। अरे माइनस कर देंगे प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बताइए बच्चों कितना है प्रीपेड? 900 रुपए। तो 5000 में से 900 माइनस कर देंगे 4100। समझ आया? यस सर। अरे बोलो। यस सर। ये कहाँ जाएगा प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस? ऐसे सर ये तो ना 11th क्लास लग रही है बच्चों। 90% तो उसी की तरह है ना। अब कुछ करो तो सही क्वेश्चन आप लोग। ये आउटस्टैंडिंग 11, प्रीपेड सिंपल 11, सब्सक्रिप्शन तो भाई है। तो मजे मजे में हमारी 3 वो हो गई भाई साहब। क्या हो गई मजे मजे में हमारी? 3 एडजस्टमेंट हो गई। 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। अब सभी बच्चे ध्यान से समझो, 5 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया है। तो पहले आप चेक करो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना मिल चुका है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। बोलो बच्चों। यस सर। तो वर्किंग नोट पर आ जाइए आप लोग। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कितने की इन्वेस्टमेंट है। पहले से तो कुछ देख रखी। इस साल हमने परचेज करी है 60,000। ध्यान से समझो। तो 60,000 का 8% कह रहा भाई 5 महीने का एक्रूड है। एक्रूड का मतलब पता है क्या होता है? एक्रूड का क्या मतलब होता है? कमा लिया लेकिन मिला नहीं है। अब 1000 मिल चुका है, उस बात से हमें मतलब नहीं है। कहता है एक्रूड जो एडजस्टमेंट है उस चीज को देखो। 20 से 20 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 के बाड़े में 20 और 0, 200 दूनी 400 है ना, 2000। तो 2000 रुपए का इंटरेस्ट अभी एक्रूड है। ध्यान से समझो, 2000 रुपए का इंटरेस्ट क्या है? एक्रूड है। बोलो बच्चों। यस सर। कितने महीने का एक्रूड है? 5 महीने का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डाल दो भाई साहब। इसको 3000 रुपए यहाँ लिख दो। कितने का रिसीव हो चुका है और इतने का हमारे पास। समझ आया नहीं है? अभी इन्वेस्टमेंट कब खरीदी है कब नहीं है तो हमें पता नहीं है, लेकिन भाई इतना है 5 महीने का 2000 रुपए मिले हैं। चलो भैया ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास एज सच कोई इन्वेस्टमेंट की डिटेल है नहीं स्टार्टिंग से। इस साल हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है 60,000 रुपए की, बट हमें नहीं पता कब परचेज करी है। बोलो बच्चों। यस सर। डेट नहीं पता कब खरीदी है। क्वेश्चन कह रहा है 5 महीने का एक्रूड है, 5 महीने का एक्रूड कर दिया। क्वेश्चन ने खुद बता दिया 1000 रुपए मिल गए हैं। तो भाई हमारे लिए तो टोटल इंटरेस्ट इतना ही बनता है। अरे बोलो भाई। दूसरा इफेक्ट साथ के साथ यहाँ दिखा दो, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि सर क्या नाम है पहले से पड़ी होगी तब इंटरेस्ट मिल रहा है। इधर देखो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। इधर देखो, मेरी किताबें हैं 31 मार्च 2020 को क्लोज हो रही है, ठीक है। हो सकता है मैंने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2019 को करी हो सकता है 1 मई 2019 को करी हो। तो मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी तो इंटरेस्ट मिल सकता है। यस सर। बोलो भाई। कुछ जरूरी थोड़ी है कि जब इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में होगी तभी होगा। हो सकता है मैंने 1 जुलाई को खरीदी हो। बोलो बच्चों। यस सर। 1 जुलाई को मैं इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूँ तो हो सकता है कि 5 महीने का एक्रूड है और 1 महीने का क्या है? आउटस्टैंडिंग। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरे को डेट वेट नहीं पता है, आपको ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है।
आपको जब क्वेश्चन सिंपली बता रहा है कि 1,000 रुपए का रिसीव्ड है और 2,000 रुपए का क्या है एक्रूड, तो ये बताया नहीं है, उसने बोला 5 महीने का एक्रूड है तो मैंने 5 महीने का निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो एक्रूड इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट भी होगा वो यहाँ पर है। सर जो रिसीव है, रिसीव तो ऑलरेडी बैंक में शामिल हो गया है। ये वाला पॉइंट अच्छा है, आप सभी बच्चे ध्यान से समझो। बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 3 लाख वाज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। तो यहाँ पर समझो बिलियर्ड टेबल आपने 3 लाख रुपए की खरीदी थी लास्ट ईयर, तो 3 लाख रुपए की बिलियर्ड टेबल पड़ी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट में। बोलो भाई। यस सर। लेकिन एक पॉइंट को समझो, एंड 2,20,000 वर पेड फॉर इट। पिछले साल हमने खाली इसके कितने पैसे दिए थे? 2,20,000। तो यानी कि पिछले साल के पहले से ही पड़े होंगे क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल। बोलो बच्चों। यस सर। या लायबिलिटी, क्रेडिटर्स की जगह आप लायबिलिटी भी बोल सकते हो, लायबिलिटी फॉर बिलियर्ड टेबल। पहले से बिलियर्ड टेबल के 80,000 रुपए भी पड़े होंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो अगर आप इस बार का पॉइंट पढ़ोगे, ध्यान से देखो, इस बार अगर आप पेमेंट साइड में देखो बिलियर्ड टेबल दिख रही है। इस बार आप चेक करो, पेमेंट साइड में आपको बिलियर्ड टेबल दिख रही है और वो भी 80,000 की है। तो इसका मतलब है जो पहले के 80,000 रुपए थे ना, वो हमने इस साल पे करे हैं। नई बिलियर्ड टेबल नहीं खरीदी है। ध्यान से समझो, कुछ चीजें इम्प्लाइड खुद से पता लगानी होती है, वरना इंफॉर्मेशन देता है क्यों? कहता है बिलियर्ड टेबल पिछले साल 3 लाख की खरीदी थी, 2,20,000 की पेमेंट मारी थी, तो भाई साहब 80,000 के भी बाकी है। इस साल कितने की पेमेंट करी है? 80 की। चेक कर लो, आपको पेमेंट साइड में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है, इस बार जो लायबिलिटी फॉर बिलियर्ड टेबल है वो क्या हो गई है? खत्म हो गई। समझ में आ गई बात? तो क्या सर बिलियर्ड टेबल आएगी? यस, बिलियर्ड टेबल जरूर आएगी। बताओ कितने की थी? 3 लाख की। कोई सेल वेल तो कुछ है नहीं, परचेज का वो पेमेंट ही थी। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह ना जी ना, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। तो ओपनिंग में थी तो वो क्लोजिंग में भी आ सकती। बोलो बच्चों। यस सर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, एनपीओ ऐसा चैप्टर है ही नहीं। मैं क्यों इसको फेस टू फेस मोड में करा रहा हूं भाई? इसीलिए करा रहा हूं, मेरे को तसल्ली मिलनी जरूरी है, रहता है तुम्हें तसल्ली हो या ना, क्योंकि तुम तो कभी प्रैक्टिस करोगे नहीं। अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी भाई मैंने अच्छे से करा दिया। बाकी रेशियो, कैश फ्लो और सब चीजें एक अलग है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एनपीओ में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई फिक्स फॉर्मेट है ही नहीं। अब मुझे क्या पता ये सब होने वाला है। बोलो बच्चों। यस सर। सर जी हमने लगे हाथों पांचों की पांचों एडजस्टमेंट हमने निपटा दी है और कोई ऐसी टेंशन वाली बात ऐसी है नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधी सी बात है, अब हम करने वाले हैं भाई साहब बचे हुए आइटम का ट्रीटमेंट। बताओ जी, बचे हुए आइटम का ट्रीटमेंट उठाओ फटाफट, क्वेश्चन करवा दो सोल्व। बोलो बच्चों। ओपनिंग कैश, फटाफट बताओ ओपनिंग कैश फटाफट बता दो। 1,40,000 जी सर। डोनेशन, क्वेश्चन साइलेंट है, मान लीजिए इनकम। बच्चों डोनेशन साइलेंट है, डोनेशन को इनकम मान के खत्म करो। एज्यूम जनरल लिख दिया करो बैक में, एज्यूम कर लिया है जनरल है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एंट्रेंस फीस। अरे भाई एंट्रेंस फीस क्वेश्चन साइलेंट है, रिवेन्यू मानो बताओ 10,000, बातें नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, फटाफट बताओ, ज्यादा क्यों सोचना, इनकम है, डालो जी डालो। कितने का है? 4,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 10 बार समझा चुका हूं, लास्ट टाइम पूरा चैप्टर रिवाइज ही करा दिया था इसी बात पर। 1,500 रुपए। सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, बताओ ड्रामा टिकट्स कितने की सेल कर दी है? 10,500। इसके खर्चे देख लो, यहीं पे डाल दो सीधा 10,500 माइनस ड्रामा एक्सपेंसेस। मेरे को तो दिख गया भाई, तुम्हें दिख रहे नहीं दिख रहे हो तुम्हारे सिरदर्दी है। 5,500। बोलो बच्चों। सैलरी, सर जी सैलरी तो बच्चों वाला खेल में आता है 20,000 जी सर। रिपेयर 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 खर्चा 5,000। सर आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? भाई मैंने सारी एडजस्टमेंट पहले कर दी, अब मैं एडजस्टमेंट थोड़ी कर रहा हूँ, तो आइटम डाल रहा हूँ। फर्नीचर, एक बच्चा कहेगा जी ओपनिंग में भी डालो। अरे भाई ओपनिंग में नहीं आएगा, इस साल फर्नीचर खरीदा है, जो चीज इस साल खरीदे वो ओपनिंग में कैसे चली जाएगी बताओ यार मुझे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हाँ जी, बातें नहीं।
5000। हाँ जी जी यार, चलो जी सर। हाँ जी, यही तो सबसे मेन चीज है जो प्रेजेंट वाले बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पर। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 5000। इन्वेस्टमेंट बच्चों इस साल खरीदी है तो बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दी है। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। बिलियर्ड टेबल की ट्रीटमेंट। पेपर इंक, व्हाट इज पेपर इंक? सिंपल एक्सपेंसेस। बोलो बच्चों कितने का है पेपर इंक? 1500। ड्रामा एक्सपेंस हो चुका है। क्लोजिंग कैश बताओ सारे बच्चे। कैश एट बैंक कितने का है? 98,000। अरे बात समझ में आ गई? यस सर। मेरे हिसाब से तो भाई साहब सब कुछ हो गया खत्म। बाकी कोई सा भी आइटम छूट गया तो मुझे बताओ। अब हम मिलाएंगे अपना आंसर। आंसर मिलाने के लिए पहले हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो यहाँ पर बैंक डाल दिया जी सर, तो 4,40,000। यार ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं था क्या? सब्सक्रिप्शन वगैरह? चलो कोई बात नहीं, 4,40,000 में से 80 घटाओ, मैच करवाओ, 3,60,000। चेक करो कैपिटल फंड कितना आ रहा है। आंसर में दे रखा होगा भाई, चेक करके बताओ। मेरे पास आंसर नहीं है, आगे पीछे कहीं होंगे, बताओ। सही है। सही है जी। चलो कैपिटल फंड को हम यहां लिख देते हैं 3,60,000। ठीक है बच्चों, अब करते हैं जिसका टोटल। तो पेपर में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, या तो पहले ही कोमा लगा लो। पहले कोमा नहीं लगाओगे तो टाइम तो लगेगा भाई। तसल्ली से करते हैं टोटल, जल्दी से बताओ। देखो ये इसको नंबर को मिटा देता हूं मैं, कभी से भी टोटल में ले लो आप लोग। तो बच्चों मैंने कोशिश करी है गलती ना हो, हेल्प करवाना। 0 0 0 0 0 0 5 5 10 5 15 का 5 हासिल है। बातें मत करो भाई, बातें नहीं। 6 और 3 9 9 और 4 13 और 1 14 14 और 5 19 19 का 9 हासिल 1 3 और 3 3 और 5 8 8 और 1 9। ठीक है जी, 1,99,500। आओ जी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर, तो 1,99,500 2 आएगा सरप्लस। पूरा भी बोल सकते हो आप इसको, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जो 20,000 है ना सर जी, हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जी। देखो वही वाला तरीका, 0 0 0 0 0 0 में क्या जोड़े? 0 बन जाए 0 0 0 0 0 4 और 1 5 5 और 5 10 10 में क्या जोड़े? 5 बन जाए 15 5 हासिल 1 3 और 4 7 5 12 3 और 4 7 और 5 12 और 5 17 और 1 18 18 में क्या जोड़े? 9 बन जाए 1 18 और 1 19 19 का 9 हासिल 1 2 और 1 3 3 में क्या जोड़ेगी? 6 बन जाए 3 और 6 9 1 का 1। चेक करके बताओ फटाफट सरप्लस कितना आ रहा है। चेक करके बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है सरप्लस का। अरे भाई देख ले यार हर्ष भाई, और तुम अपनी किताब लेके आया करो भाई। तेरे पास पुरानी किताब है क्या पिछले साल की? फिर लेके क्यों नहीं आया? हाँ भाई सर मैं तो पैसे बचा रहा हूँ। हाँ भाई ये बताओ पहले मेरे को सरप्लस कितना आ रहा है। हाँ जी 166,500 1,66,500 आ रहा है। 500 रुपए का 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। चलो अच्छी बात है, डिफरेंस आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है, 5,000 का डिफरेंस आ गया। तो अब पता चलेगा कि डिफरेंस ढूंढेंगे कैसे। 5,000 का मुझे रिपेयर दिख रहा है, पहले तो जमा घटा चेक कर लेते हैं दोबारा से। मुझे लग रहा है कोई गलती होगी। 0 0 0 4 और 1 5 5 10 4 और 1 5 और 5 10 5 15 5 हासिल 1 3 और 4 9 9 और 5 14 14 और 5 14 और 5 19 20। तो 20 के बाद यहाँ पर 1 आ रहा है ना,
गलत हो रहा है। चलो 0 0 0 0 4 और 1 5 5 10 5 15 हासिल 1 3 और 4 7 7 और 5 12 12 और 5 17 17 और 1 18 18 और 1 19 हासिल 1 3 और 6 9। भाई मेरा तो अभी भी यही आ रहा है, तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है? 1,66,500 आ रहा है पीछे। अरे बताओ ना यार। ठीक है 5,000 रुपए का देखते क्या है फिर। ड्रामा एक्सपेंसेस 10,500 में से 500 5,000 माइनस कर दिए। 5,000 रुपए का मिसलेनियस एक्सपेंस है, रिपेयर है। अरे ये देखो ना, ये देखो मिल गई गलती, ध्यान से देखो, गलती देखो सारे बच्चे। ये मिसलेनियस एक्सपेंस हमने दो बार डाल दिया। देखो ये रहा मिसलेनियस एक्सपेंस। बोलो बच्चों। तो देखो पेपर में भी आपसे ऐसी, क्या पेपर में पता ही नहीं चलेगा, आंसर तो होता ही नहीं है, बट फिर भी इसलिए बोला जाता है चेक कर लिया। देखो मिसलेनियस एक्सपेंस मैंने डाल दिया था पहले ही। अरे बोलो यार। तो ये दोबारा डालने की वजह से 5,000 का डिफरेंस आ गया। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 1,66,000। चलो जी सर, अब हम इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस 1,66,500। बातें मत करो भाई साहब। 0 0 5 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 6 और 6 12 का 2 हासिल 3 4 5। तो यह आ जाएगा टोटल 0 0 5 5 और 4 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 5 और 9 5 14 का हासिल 7 और 3 10 2 और 1 3 6,30,000 नहीं 2 और 1 3 10 5,30,400। चेक करो बैलेंस शीट कितना आ रहा है। बैलेंस शीट का टोटल बताओ फटाफट। 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 9 और 1 10 और 2 12 9 और 1 10 और 2 12 12 और 8 20 हासिल 2 9 और 1 10 और 2 12 और 8 20 हासिल 2 9 और 2 11 11 और 6 15 9 और 2 11 और 6 15 15 और 6 21। गलत हो रहा है। 21 का 1 हासिल 2 3 और 2 5 5,30,400 अगर 20,000 का हो रहा है। 0 0 0 0 0 0 9 और 9 के बाद 5 14 का 4 हासिल 1 9 तो 11 11 और 9 20 हासिल 2। ठीक है 9 तो 11 और 6 17 17 और 6 23। ठीक है 17 और 6 23। चलो जी बच्चों, ये आपका आंसर हो गया है बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। 2 क्वेश्चंस आपको फुल फ्लेज कराए बढ़िया लेवल के, रेदर देन टाइम पास करके कि आसान क्वेश्चंस कराने के बजाय मैंने आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एग्जांपल्स और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो, कैलकुलेशन 2-4 क्वेश्चंस में चल जाएगा, सब में मत करना। मैंने आपके सामने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करा क्योंकि आपको पेपर में अलाउड नहीं है, बट एनपीओ थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, आप लोग गलतियां कर लेते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर आप चाहते हो कि एनपीओ पूरा चैप्टर आपको मिले तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर संजय क्लासेस की आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। एंड व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस नंबर पर डाउट्स भी पूछ सकते हो, कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा। ऐसे बच्चों क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है, आप मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं पूरी किताब करा दूं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। खुद प्रैक्टिस करो तो मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।